नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक दीक्षित आपका अपने YouTube चैनल कुछ भवनपुर क्लासेस में स्वागत करता हूं। चलिए फ्रेंड, आज हम विज्ञान के 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रेंड, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। चलिए फिर देर ना करते हुए हम क्वेश्चन को जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे पता है सुपर फास्ट रिवीजन है ये, और जितना ही जल्दी ख़त्म कर देंगे उतना टाइम बच जाएगा और अगला सब्जेक्ट पढ़ने का मौका मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं, आपके सामने है। एवं प्रजनन क्या कहलाता है? मधुमक्खियों नन एवं प्रबंधन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त के थक्का बनने में सहायक क्या कौन सा विटामिन है? तो विटामिन के है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक करता है। क्वेश्चन नंबर 3, कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है? तो सीमेंट जो है इन दोनों का मिश्रण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। खट्टे फलों में क्या पाया जाता है? खट्टे फलों में विटामिन सी, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन 5, कार्य की इकाई जूल है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेयान नाम से जाना जाता है। एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है, यानी सोने को कौन सा अम्ल जो है घोल देता है? एक्वारेजिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है किसे? तो जॉन डाल्टन को माना जाता है। क्वेश्चन 9, सेब को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का प्रयोग किया जाता है? तो कृंतक दांतों का प्रयोग किया जाता है। कौन से दो रंगों को मिश्रित करने से हरा रंग तैयार होता है? नारंगी और बैंगनी को मिलाने से। आरएनए का अभिप्राय क्या है? तो राइबोन्यूक्लिक एसिड। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। लोलक का संचलन क्या कहलाता है? तो दोलनगत कहलाता है। वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है? तो 78% होता है। फ्रेंड, ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब एग्जाम में आए हुए हैं और आने की संभावना है, तो इसलिए हम बड़ी गंभीरता से सारे जो है क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जाँच करते हैं? तो यह है स्टेथोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 15, मलेरिया संबंधित है ज्वर से। क्वेश्चन नंबर 16, रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन क्या है? तो इंसुलिन है जो ऐसा करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके जो है मोटार के प्लास्टर का निर्माण किया जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? चूना जल के नाम से जाना जाता है। प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 19, पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण। बार किसकी इकाई है? तो यह वायुमंडलीय दाब की इकाई है। ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को क्या कहा जाता है? उदांतीकरण कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे, किसकी परत बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाता है? तो सल्फाइड जो है परत के कारण ऐसा होता है। चेचक होने की वजह है वायरस। क्वेश्चन नंबर 24, प्रतिरोध की एसआई जो है इकाई क्या है? तो ओम है। सबसे व्यस्त मानव अंग दिल है। क्वेश्चन नंबर 26, बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाला जो है बेकिंग सोडा वास्तव में क्या है? तो वह सोडियम बाइकार्बोनेट है। आनुवांशिकता की इकाई क्या है? तो जीन जो है आनुवांशिकता की इकाई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। आनुवांशिकता के नियम की खोज किसने की थी? ग्रेगर मेंडल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 29, कोशिका झिल्ली पाई जाती है? तो पादप एवं पशु कोशिका दोनों में पाई जाती है। क्वेश्चन 30 पे आ जाते हैं हम। आपके सामने है, पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जा सकती है किससे? पोटेशियम पर मैग्नेट को डालकर। पानी का अधिकतम घनत्व क्या होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सा है? तो महाधमनी है। चलो क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाते हैं। सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमेड है। शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? तो थायराइड ग्रंथि में। समतल दर्पण की नाभिक कितनी होती है? तो अनंत होती है।
धन की प्रबलता किस प्रकार निर्भर करती है या आयाम पर निर्भर करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे देख लेते हैं हम। चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान रहता है तो या कैफीन विद्यमान रहता है। फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है तो फाइलेरिया रोग जो है कृमि के कारण होता है। मानव मूत्र होता है अम्लीय होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाते हैं। क्रायोजेनिक इंजनों का जो प्रयोग है कहाँ किया जाता है तो रॉकेट ट्रेकोलॉजी में किया जाता है। पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं तो पलकों के किनारे जो है मीबोमियन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। मनुष्य की आहार नाल के किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है तो ग्रसिका में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाते हैं। आमाशय की दीवार से कौन सा एंजाइम निकलता है तो ग्रेस्टीन एंजाइम निकलता है। क्वेश्चन 46। रुधिर किस प्रकार का एक ऊतक है संयोजी ऊतक है। क्वेश्चन नंबर 47। साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है तो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाते हैं। सांप का जहर है प्रोटीन जो है सांपों का जहर है। किस संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक है तो ट्रायो आर्थ्रोपोडा जातियों की संख्या सबसे अधिक है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है तो ऑक्सीजन है। मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी से मापा जाता है ब्रैकियल धमनी से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52। हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है। हास्य गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। कैलकुलस के आविष्कारक कौन है तो आइजैक न्यूटन है। शकरकंद किसका रूपांतरण है जड़ का है। एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं तो लिम्फोसाइट्स को नष्ट कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। 55वां। उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन कौन सा है ग्लोबिन होता है। क्वेश्चन 56। पक्षियों को उड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है तो ब्रेलिंग कहलाती है। 57 पे आ जाते हैं। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं तो एपो एंजाइम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं आपके सामने है। किस हार्मोन को आपातकालिक हार्मोन कहते हैं तो एड्रेनलिन जो है आपातकालीन हार्मोन कहलाता है। बुद्धि का केंद्र स्थित होता है प्रामस्तिष्क में। कौन सा एंजाइम एक का जो है थक्का यानी एक नहीं यहाँ गलत लिखा होता है रक्त का थक्का बनने में सहायक करता है तो रेनिन जो है ऐसा करता है। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। 61वां क्वेश्चन। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है तो एमाइलेज उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन 62। केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है तो कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। 63वां क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान की वह शाखा जो बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन कहलाती है यानी अध्ययन करती है वह क्या कहलाती है वह कहलाती है जीरोंटोलॉजी। चलिए क्वेश्चन 64वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन की इकाई क्या है तो एमिनो अम्ल जो है प्रोटीन की इकाई है। 65 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनाते हैं तो किस अंग में जो है एंटीबॉडी बनते हैं तो टॉन्सिल में बनते हैं। अगला क्वेश्चन। जीवाणुओं को कोशिका भित्ति बनी होती है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी वसा एवं सेलुलोज की बनी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है तो लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। क्वेश्चन 68। कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव क्या है तो सेलुलोज है। उसके बाद 69वां क्वेश्चन। जीन को वहन करने वाली आनुवांशिक इकाइयाँ क्या कहलाती हैं तो गुणसूत्र कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है तो प्रोटीन का होता है। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था तो न्यूलैंड ने किया था। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन। वेसेमर कन्वर्टर का उपयोग किसको प्राप्त करने में होता है तो कास्ट आयरन से स्टील प्राप्त करने में होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं तो हाइड्रोकार्बन के नाम से जाने जाते हैं।
शुष्क शेल का एनोड बना होता है किसका? कार्बन का बना होता है। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। शीशे के जो संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो फास्फोरिक अम्ल का प्रयोग होता है। क्वेश्चन अगला देखते हैं। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है? परमाणु क्रमांक करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत रूप से परमाणु क्या होता है? तो उदासीन होता है। फ्रेंड, ये जो जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और 100% मैं गारंटी लेता हूँ कोई ना कोई एग्जाम में यहाँ से पक्का क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पूरे विज्ञान में इससे ज़्यादा और कहीं से नहीं पूछे जाते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा है? तो सोनार है। सेकंड के लोलक की जो है काल अवधि कितनी है? तो 2 सेकंड होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 अगला क्वेश्चन। वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है क्या? मृदु लोहा। स्नेल जो है का नियम स्नेल का नियम संबंधित है किससे? प्रकाश के अपवर्तन से। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। कांच में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो लाल रंग का होता है। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। 88वां क्वेश्चन। धूप के चश्मे की पावर होती है कितना? 0 डायोप्टर होती है। क्वेश्चन नंबर 89। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? निकट दृष्टि दोष है। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के। चलिए अगला क्वेश्चन। उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? तो एड्रेनलिन होता है। एड्रेनलिन जो है हार्मोन अधिक उत्सर्जित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 92वां क्वेश्चन। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से प्राप्त होता है। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। क्वेश्चन 94। शकरकंद किसका रूपांतरण है? तो जड़ का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्ट्ज किसकी जो मापक इकाई है? तो आवृत्ति की। किसकी है? ये है हर्ट्ज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? मेंडलीव ने किया था। प्लाज्मोडियम विवाएक्स जो है किस रोग का कारण होता है? तो मलेरिया का कारण होता है। मलेरिया के द्वारा होता है। चला अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्लोरोफिल का खनिज घटक मैग्नीशिया है। क्वेश्चन 99। विद्युत मोटर एसी का आविष्कार किसने किया था? निकोला टेस्ला। क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा इसका आंसर। जहाज की गति की अभिव्यक्ति क्या होती है? आपको जो है कमेंट में बताना है। तो आई होप मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, धन्यवाद। जय हिंद।